तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम इस सीरीज का तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा था जो हमारा ब्लड होता है, मान लो ब्लड 100% जो होता है उसमें लगभग 60% जो हमारा होता है वो होता है प्लाज्मा। समझ लो, प्लाज्मा। एंड जो हमारा 40% बचता है वो बचता है रुधिराणु, जिसको हम इंग्लिश में कार्पल्स कहते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके अंदर फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है, जिसको निकालने से हमें सीरम की प्राप्ति होती है। समझ लो, सीरम प्राप्त होता है। इसके बारे में हमने इतना पढ़ लिया था। अब इसके बारे में देखते हैं जो हमारा रुधिराणु है, जो कि हमारे होल ब्लड का 40% है। इसके बारे में समझते हैं। रुधिराणु को इंग्लिश में कार्पल्स कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट होते हैं रुधिराणु के अंदर। कौन कौन से? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है एंड प्लेटलेट्स होता है। जो आरबीसी होता है इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पल, वाइट ब्लड कार्पल एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का टेक्निकल जो नाम होगा वो होगा एरिथ्रोसाइड, और इसकी जो संख्या होगी वो होगी 50 लाख। अगर मिलियन में हम कन्वर्ट करेंगे तो वो 5 मिलियन हो जाएगी। जब हमारा 10 लाख होता है तो 10 लाख पे 1 मिलियन होता है। कितना? 10 लाख पे 1 मिलियन, तो 50 लाख पे 5 मिलियन। एंड इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। 120 दिन के अंदर ये खराब हो जाएंगी। ऐसे ही आरबीसी वाइट ब्लड कार्पल, जिसका टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइड, एंड इसकी संख्या होती है 10,000 और इसका जीवन काल 4 दिन होता है। ऐसी जो हमारा प्लेटलेट्स होता है उसका टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइड होता है। एंड ये 2 लाख होती हैं। एक स्वस्थ पुरुष के अंदर 2 लाख पाई जाती है। कितनी? 2 लाख। 2 लाख अगर हम लैब वगैरह पे जब जाते हैं तो वो जांच करता है, वो हमारी 1.5 लाख से 4 लाख के बीच लिखता है उसमें रिपोर्ट में। अगर इसके बीच होती है तो वो हमारी नॉर्मल होती हैं, लेकिन बायोलॉजी के अनुसार हमारी नॉर्मल 2 लाख होती हैं। एंड इनका जो जीवन काल होता है, प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है वो होता है 7 दिन। 7 दिन इनका जीवन काल होता है। अब 7 दिन के बाद ये खराब हो जाती हैं। अब आपके माइंड में ये आता होगा, जब ये खराब हो जाती हैं तो फिर क्या होता है भाई? जो हमारी रुधिराणु है उसके 120 दिन के अंदर हमारा आरबीसी खराब हो गया, डब्ल्यूबीसी 4 दिन के अंदर खराब हो गया, प्लेटलेट 7 दिन के अंदर खराब हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है? तो जो हमारा आरबीसी 40, ये देखो रुधिराणु 40% होता है। जब ये खराब हो जाता है तो हमारा देखो ब्लड, पूरे ब्लड में 60% तो प्लाज्मा होता है। ठीक है। जब ये खराब हो जाता है तो हमारा जो प्लाज्मा होता है वो तो उसमें बचा रहता है। समझ लो, जैसे कि अगर हम जब चाय बनाते हैं, चाय में जब हम छानते हैं तो उसमें पत्ती वगैरह जो जितनी चीज़ें होती हैं वो सब बाहर निकल जाती हैं, लेकिन जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है वो तो रह जाता है। तो हमारा जो लिक्विड पार्ट होता है वो रहता है उसमें। फिर बोन मैरो जो होता है, बोन मैरो फिर से ब्लड बनाता है एंड प्लाज्मा को सौंप देता है। प्लाज्मा को सौंपता है, फिर ये फिर से यही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का निर्माण फिर से पुनः हो जाता है। समझ में आया इतना? एंड सो थैंक्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। बाकी आपको इसका चौथा लेक्चर बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर समझ में आया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अपने को बहुत जल्दी 500 सब्सक्राइबर करने हैं।